नमस्कार, गुड न्यूज टुडे में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एमपी के शहडोल पहुंचे, जहां प्रधानमंत्री का शानदार तरीके से स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री मोदी शहडोल के लालपुर पहुंचे थे, जहां उन्होंने सबसे पहले रानी दुर्गावती को श्रद्धांजलि अर्पित की और राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन 2047 लॉन्च किया। साथ ही एक क्लिक से 3.5 करोड़ लोगों को डिजिटल आयुष्मान कार्ड बांटे। इसके बाद जनता से संवाद किया। इस दौरान बच्चों से प्रधानमंत्री मोदी का लगाव एक बार फिर से साफ देखा गया। यहां प्रधानमंत्री ने एक बच्चे को दिल्ली चलने का न्योता भी दिया। प्रधानमंत्री खाट पर बैठे थे और उनका पारंपरिक नृत्य से भी स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री ने खिलाड़ियों से मिलकर युवाओं में उत्साह भरने की कोशिश भी की है। पहले रानी दुर्गावती को नमन, फिर आयुष्मान कार्ड का वितरण, एनीमिया उन्मूलन कार्यक्रम का शुभारंभ, आदिवासी समाज से मुलाकात और बच्चों से दुलार। ये है प्रधानमंत्री मोदी का अलग ही अंदाज। वाह, चलो आज मेरे साथ दिल्ली है, चलना है ना, चलो। जनता से सीधा कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एमपी के शहडोल दौरे पर पहुंचे, जहां के एक गांव में खाट पर बैठकर प्रधानमंत्री ने लोगों से संवाद किया, जिसमें महिलाएं थी, बच्चे थे, साथ ही युवाओं का जोश भी था। आदिवासी समाज के विकास के लिए मोदी सरकार की योजनाओं का खाका पेश किया। PSI एक्ट के माध्यम से पहला साल हम लोग का इस साल अभी शुरुआत है। और मार्च से हम लोग इसका काम कटनी चटनी शुरू करते हैं और मई से तोड़ाई शुरू होता है सर। तो कैसा है, लोगों को सब विश्वास हो गया है? अभी तो हो रहा है सर, धीरे धीरे पहला साल है और धीरे धीरे ज्यादा बढ़ेगा सर। हाँ, ठीक है। सारे आदिवासी किसान जो हैं उनको विश्वास हुआ है जी जी जी, ये पक्का होगा और इसका लाभ होगा। अब पैसा एक्ट हमारे आदिवासी लोगों के हित और भलाई के लिए उनको धीरे धीरे समझ आ रहा है सारी चीजें। जी जी जी। अच्छा, हमारे आदिवासी भाई बहन हैं जी, जो पुरानी पीढ़ी के हैं जी, उनको क्या लगता है, पहले जो तकलीफें थी और अब जो हुआ उससे क्या फर्क हुआ, क्या लगता है उनको? सर, पहले हम विभाग के लिए काम करते थे। हाँ, अभी हम खुद के लिए काम करते हैं और जो भी हमारा आय होगा उससे हम ग्राम पंचायत के लिए कुछ कर सकते हैं। एक हफ्ते के भीतर दूसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश में पहुंचे। पहली बार भोपाल दौरे पर उन्होंने यूसीसी का एजेंडा सामने रखा और 4 दिन के बाद दूसरे दौरे पर आदिवासी समाज को जोड़ने के लिए नया तरीका अपनाया। हमारी ग्राम सभा ने 30 नवंबर 2022 को एक समिति बनाई, भूमि प्रबंधन कृषि समिति, जिसमें हमारे 7 सदस्य हैं। उन सदस्यों ने किसानों की आर्थिक आजादी के लिए यह निर्णय लिया कि हमारा यदि जो किसान है उसको कैसे 2 पैसे की आमदनी हो। इसके लिए सर्वप्रथम ने तय किया कि जो हमारे बंजर भूमि है, जहां मिट्टी का कटाव हो रहा है, हमारी समिति ने निर्णय लिया कि हम सब मिल करके जो मिट्टी कटाव है वहां पर हम इस बरसात में सभी पेड़ लगाएंगे, जिससे मिट्टी ना कटे, हमारी मेड़ सुरक्षित रहे और किसान को खेती करने में सुविधा जाए। सबसे पहले प्रधानमंत्री ने रानी दुर्गावती के चरणों में अपनी श्रद्धांजलि समर्पित की। साथ ही सिकल सेल एनीमिया मुक्ति मिशन अभियान की शुरुआत की। पत्र डाउनलोड कर सकेंगे। मैं रानी दुर्गावती जी के चरणों में अपनी श्रद्धांजलि समर्पित करता हूं। उनकी प्रेरणा से आज सिकल सेल एनीमिया मुक्ति मिशन एक बहुत बड़े अभियान की शुरुआत हो रही है। आज ही मध्य प्रदेश में 1 करोड़ लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड भी दिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया
कि सिकल सेल एनीमिया से मुक्ति का ये अभियान अमृतकाल का प्रमुख मिशन बनेगा। एमपी के आदिवासी बहुल इलाके शहडोल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस अभियान के पीछे एमपी की चुनावी लड़ाई तो है ही, साथ ही आदिवासी वोटर्स पर भी नजर है। लोकसभा चुनाव से पहले एमपी, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों के विधानसभा चुनाव होने हैं, जहां जीत हार में आदिवासी समाज की भूमिका खास है। मोदी के शहडोल दौरे से साफ है कि समाज को साथ जोड़ने की कवायद आने वाले दिनों में और तेज होगी। शहडोल से रवीश पाल सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। भगवान भोले के भक्तों के लिए आज का दिन बेहद खास है, क्योंकि आज से हिमालय की पवित्र गुफा में विराजमान भगवान शिव के बर्फानी स्वरूप के दर्शन शुरू हो चुके हैं। पहले ही दिन बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ पड़ा। देश के कोने कोने से बालटाल और पहलगाम बेस कैंप तक पहुंचे श्रद्धालुओं को आज तड़के 4 बजे जब पवित्र गुफा के लिए रवाना किया गया तो उनका उत्साह 7वें आसमान पर था। गुफा में विराजमान भक्तों के मन के संबल अद्भुत, अलौकिक, अनादि, अखंड, अलक्ष्य, अज्ञेय भगवान शिव के बर्फानी स्वरूप का ये पहला दर्शन है। श्रद्धालुओं के दर्शन का सिलसिला शुरू करने से पहले यहां मौजूद पुजारियों ने सबसे पहले बाबा बर्फानी की विधिवत दीप आरती की। बाबा बर्फानी की दीप आरती से समूचे अमरनाथ मंदिर परिसर का माहौल भक्ति रस से सराबोर हो गया और उसके बाद शुरू हुआ भक्तों के आने का सिलसिला। शनिवार को बाबा बर्फानी की पवित्र गुफा आम श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खोल दी गई। बाबा बर्फानी के इस पाप विमोचन स्वरूप का दर्शन करने के लिए 2 जत्थों में आए 7 से 8 हजार श्रद्धालु बालटाल और पहलगाम बेस कैंप से दुर्गम पहाड़ी रास्तों पर निकल पड़े। गांदरबल के उपायुक्त श्यामवीर सिंह ने बालटाल बेस कैंप से हरी झंडी दिखाकर श्रद्धालुओं के जत्थे को रवाना किया। जय भोले। आज यहाँ पर डोमेल से हम लोगों ने पहला जत्था जो है यात्रियों का वो हम लोग यहाँ से छोड़ रहे हैं और इस यात्रा के लिए मैं सभी की कामना करता हूँ कि हमारे ऊपर ईश्वर का आशीर्वाद बना रहे और यात्रा मंगलमय चले। यात्रियों से भी मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि सब लोग अपनी जो सुविधाएं दी गई हैं RFID, प्रीपेड पोनी, उन सभी सुविधाओं का लाभ ले और उन्हीं सुविधाओं के साथ यहाँ पर आए, जिससे कि हम लोग एक स्मूथ और एक बहुत अच्छे बेहतर यात्रा करवा सके। आप सभी लोगों का यहाँ पर जितने भी लोग आज इस प्रथम यात्रा के अंदर जुड़े हुए हैं उन सब लोगों का मैं बहुत धन्यवाद करता हूं और आशा करता हूं कि सभी ये यात्रा जो है सफल रहे। बालटाल और पहलगाम के बेस कैंप में पूरी रात बेसब्री से इंतजार करने के बाद रवानगी की अनुमति मिलते ही श्रद्धालुओं का मन मयूर खुशी से झूम उठा। बालटाल और पहलगाम बेस कैंप से अमरनाथ गुफा तक की पैदल यात्रा कतई आसान नहीं है। एक ओर ऊंचे ऊंचे पहाड़ तो दूसरी ओर हजारों फीट गहरी खाई और इन दोनों के बीच सकरा रास्ता। लेकिन अमरनाथ की पावन गुफा में बर्फ के रूप में विराजमान साक्षात शिव की असीम आध्यात्मिक शक्ति का असर ऐसा है कि ये मुश्किल रास्ता भी वरदान लगने लगता है। देश के कोने कोने से आए श्रद्धालुओं के चेहरों पर बाबा अमरनाथ के दर्शन का परम सौभाग्य हासिल होने की चमक साफ देखी जा सकती है। ये लोग कई दिन पहले ही अपने घर से निकले थे और कई पड़ावों से होते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं, लेकिन ना तो इनके चेहरों पर कहीं थकान दिख रही है और ना ही किसी तरह का तनाव। हर हर महादेव और बम बम भोले के जयकारा लगाते हुए बेहद दुर्गम पहाड़ी रास्ते पर ये ऐसे बढ़ रहे हैं मानो स्वर्ग की सीढ़ी मिल गई हो। सबके मन में बस एक ही कामना है, किसी तरह बाबा बर्फानी के पावन स्वरूप का दर्शन हो जाए। सुबह 4 बजे से अमरनाथ यात्रा की शुरुआत हुई है। हम जहां पर खड़े हैं ये आखिरी जगह है जहां तक वाहन जा पाते हैं, क्योंकि यहां तक सड़क बनी है और आप मेरे पीछे जो बैरिकेड देख रहे हैं, यहां से जितने भी श्रद्धालु हैं उन्हें अमरनाथ यात्रा के लिए यहां से पैदल जाना होता है। करीब सुबह से 7 से 8 हजार श्रद्धालु जो हैं इस रास्ते से अमरनाथ गुफा की ओर बढ़ चुके हैं।
भगवान भोले की साधना में लीन रहने वाले साधक इस बार अमरनाथ यात्रा की विशेष महिमा बता रहे हैं। दरअसल करीब 2 दशक बाद 2 महीने से ज्यादा वक्त तक बाबा बर्फानी के दर्शन का सौभाग्य इस बार भक्तों को मिल रहा है। इस साल बाद 2 सावन पड़ रहे हैं और बाबा ने भी इस बार अर्धनारीश्वर रूप लिया हुआ है, क्योंकि ये 19 साल बाद 2 महीने का सावन पड़ रहा है और बाबा ने अर्धनारीश्वर रूप धारण किया हुआ है। दरअसल हमारे पौराणिक पुस्तकों में अमरनाथ क्षेत्र की अलौकिक महिमा का बखान मिलता है। मान्यता है कि इसी गुफा में भगवान शिव ने मां पार्वती को भागवत की कलिमल हरनी कथा सुनाई थी। इसमें कोई संदेह नहीं कि दुर्गम रास्तों से चलकर बाबा बर्फानी के दर्शन के बाद मन को अद्भुत सुकून मिलता है। सिर्फ सावन के पावन महीने में भगवान भोले बर्फ का स्वरूप धारण करते हैं। साधु संतों का कहना है कि इस गुफा में भगवान के साकार स्वरूप का साक्षात दर्शन होता है। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि पानी निराकार होता है, यानी पानी का कोई आकार नहीं होता, लेकिन उसी पानी से बनी बर्फ साकार हो जाती है। इसका मतलब ये है कि अमरनाथ गुफा में निराकार ब्रह्म के साकार होने का चमत्कार होता है। यही वजह है कि बेहद दुर्गम होने के बावजूद साल में एक बार यहाँ भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ता है। पहलगाम से अशरफ वानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब देखिए, मानसून कहीं राहत तो कहीं पर आफत लेकर आया है। देश के कई सारे हिस्सों में झमाझम बारिश हो रही है। इस बारिश ने गुजरात को मुसीबत में डाल रखा है। गुजरात के ज्यादातर जिलों में लगातार हो रही बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं, डैम ओवरफ्लो होने लग गए हैं। हालात ऐसे बन गए हैं कि मुख्यमंत्री को उच्च स्तरीय बैठक कर हालात का जायजा लेना पड़ा है। राज्य में मूसलाधार बारिश के हालात को देखते हुए एनडीआरएफ टीमों को भी मुस्तैद कर दिया गया है। आसमान से बरसती बूंदें राहत के साथ आफत भी लेकर आई हैं। कहीं नदियां उफान पर हैं, तो कहीं लहरें मुसीबत पैदा कर रही हैं, कहीं आशियाने तिनके की तरह बिखर रहे हैं, कहीं सैलाब जिंदगी का इम्तिहान ले रहा है। मॉनसून के दस्तक के साथ ही देश के कई इलाकों में झमाझम बारिश का दौर शुरू हो गया। सबसे मुश्किल हालात गुजरात में दिखाई दे रहे हैं। गुजरात के कई इलाकों में जिंदगी सैलाब के संकट से दो हाथ कर रही है। ये तस्वीरें गुजरात के कच्छ की हैं, जहां उफनती लहरों के बीच में जिंदगी घिरी दिखाई दी। कच्छ के गलपाधर में नदी के तेज बहाव के बीच में 3 लोग फंस गए। आनन फानन में रेस्क्यू शुरू किया गया और समय रहते तीनों को सही सलामत रेस्क्यू कर लिया गया। गुजरात के ज्यादातर जिलों में लगातार बारिश हो रही है। नदी नाले उफान पर हैं, डैम ओवरफ्लो होने लग गए हैं। गुजरात के जामनगर इलाके में जिंदगी लहरों से जूझती नजर आई। जामनगर के रोजिया गांव में पुल पर पानी भर गया। उफान ऐसा था जिसे पार कर पाना बेहद मुश्किलों भरा था। पुल से गुजरने के लिए ग्रामीणों ने रस्सी बांधी, फिर एक दूसरे की मदद से आगे बढ़ते रहे। कुछ लोग उस खतरे की चपेट में आने से बाल बाल बच गए। लोगों ने रस्सी के सहारे उनकी जान भी बचा ली। शहर से लेकर गांव तक सैलाब का शिकंजा है। हालात ऐसे हैं कि मुख्यमंत्री को उच्च स्तरीय बैठक कर हालात का जायजा लेना पड़ा। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने स्टेट डिजास्टर सेंटर पर समीक्षा बैठक की। राज्य में मूसलाधार बारिश के हालात को देखते हुए एनडीआरएफ टीमों को भी मुस्तैद कर दिया गया है। कुछ दिनों पहले ही गुजरात के बड़े हिस्से में तूफान बिपरजॉय ने तबाही मचाई थी। अब आसमान से बादलों वाली मुसीबत बरसने लग गई है। ये तस्वीरें कच्छ के गांधी धाम से आई हैं। आप भी देख सकते हैं कि बारिश ने कैसे रेलवे स्टेशन पर अपना कब्जा जमा लिया। टिकट काउंटर और पूछताछ काउंटर में पानी लबालब भरा है, जिससे यात्रियों को खासी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है। अब जूनागढ़ से आई इन तस्वीरों को ही देख लीजिए। यहाँ 3 दिनों में इतनी बारिश हुई कि कालवा नदी उफान मारने लगी। आलम यह है कि तमाम डैम ओवरफ्लो हो चुके हैं। किसी भी अनहोनी से निपटने के लिए डैम के किनारे बसे इलाकों को अलर्ट कर दिया गया है। सावधानी बरती जा रही है ताकि किसी तरह का कोई भी नुकसान न हो। अभी इस डैम
में भारी बारिश के कारण 75,000 क्यूसेक जितना आउटफ्लो डैम में से चालू है, 4 मीटर का ओवरफ्लो है और वंथली तालुका और माणावदर तालुका के जो डाउन स्ट्रीम के विलेजेस है उसको इधर से ऑल टाइम अलर्ट कर दिया गया है और मैसेज भी पास कर दिया गया है। अभी हाल की स्थिति के हिसाब से कोई दुर्घटना हो ऐसा कोई नहीं। कालवा नदी का जलस्तर बढ़ने से कई गांवों का संपर्क भी कट गया है। गुजरात के अन्य कई जिलों में हालात काफी गंभीर हो चले हैं। नवसारी भी उनमें से एक है। 36 घंटों में वहां 9 इंच बारिश हुई। इसकी वजह से निचले इलाकों में खूब जल भराव हुआ। हालात ऐसे कि रिहायशी इलाके में पानी ही पानी देखा जा सकता है। नवसारी बारडोली हाईवे तो बारिश के पानी में डूब चुका है। दिल्ली के लिए अगर बात करें तो दिल्ली से धीरे धीरे थोड़ा बादल कम हो रहा है। यहाँ पर अभी आपका बहुत ज्यादा थंडरस्टॉर्म्स आसपास छूट-फूट हो सकता है, पर बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं कर रहे हैं। मगर अगर आप देखते हैं कि ये जो फ्रेश सर्ज आ रहा है उसके चलते परसों से लेके 3 तारीख से लेके 3, 4, 5 को ज्यादा होगा। ये सभी इलाके में आपका बारिश बढ़ेगा फिर से। मूसलाधार बारिश से खेत खलिहान, गलियां, मैदान सब जलमग्न हैं। अहमदाबाद में बीती रात जबरदस्त बारिश हुई। बारिश की वजह से सड़कें पानी में डूब गई। रोड के आसपास खड़ी गाड़ियां पानी में डूबी हुई सी दिखाई दी। अहमदाबाद के वीवीआईपी इलाकों में भी पानी ने व्यवस्थाओं की पोल खोलकर रख दी। जहां जिन सड़कों पर गाड़ियां फर्राटा भरती थीं, वहां रेंगती नजर आईं। मौसम विभाग ने अब कई राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। मुंबई में येलो अलर्ट है, उत्तराखंड में ऑरेंज अलर्ट है, महाराष्ट्र के कोंकण में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। चेतावनी ये भी है कि दिल्ली एनसीआर में अगले 3 से 4 दिन बारिश हो सकती है। गुजरात में 2 दिनों से हो रही भारी बारिश के चलते ज्यादातर इलाकों में जलभराव की स्थिति है। यहाँ पे भी ये नवसारी और बारडोली का स्टेट हाईवे है, जहाँ पे पूरी तरह से जो रोड है वो पानी में डूब चुका है और यहाँ से जो यातायात है वो भी बाधित हुआ है। ज्यादातर जो भी गाड़ियां थी उनको डाइवर्ट किया गया है, क्योंकि ये काफी ज्यादा बिजी हाईवे रहता है यहाँ पे, क्योंकि ये बारडोली जाने का रास्ता है और स्टेट हाईवे जिसकी वजह से ट्रैफिक भी ज्यादा रहता है। ये तस्वीरों में देख सकते हैं कितना पानी भरा हुआ है और यहाँ पे लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जिस तरह से ये हाईवे है, हाईवे की स्थिति है, पानी जो है सिर्फ 2 या 4 इंच बरसात हुई है और उसके बाद ये स्थिति है। और यहाँ पे जो लोग हैं वो लोग फंस चुके हैं। वहाँ पे जो है वो लोग यहाँ से रास्ता पसार करने की कोशिश कर रहे थे और पास होने की कोशिश कर रहे थे, पर वो खुद वहाँ फंसते जा रहे हैं क्योंकि काफी गड्ढे हैं रोड पे और काम भी चल रहा था। गुजरात में मौसम की मार से निपटने के लिए जहां प्रशासन अलर्ट मोड पर है, तो वहीं जानमाल के नुकसान को रोकने के लिए एनडीआरएफ की टीम भी मुस्तैद है। नवसारी से ब्रजेश दोषी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। दिल्ली मेट्रो में सफर करने वाले तमाम यात्रियों के लिए, पैसेंजर्स के लिए एक गुड न्यूज लेकर आए हैं। अब आपका मोबाइल ही आपको मेट्रो स्टेशन में एंट्री दिला देगा। जी हां, लंबी लाइन में लगने से लेकर स्मार्ट कार्ड रिचार्ज करवाने के झंझट को खत्म करने के लिए डीएमआरसी ने ट्रैवल ऐप लॉन्च कर दिया है, जिसकी मदद से यात्री मोबाइल क्यूआर कोड खरीद सकते हैं। यानी पैसेंजर्स का स्मार्टफोन ही उनके लिए अब टिकट का काम करेगा। ऐप का नाम क्या है और ऐप से कैसे टिकट बुक कर सकते हैं आप सभी, इसकी जानकारी दे रही हैं मेरी सहयोगी नीतू झा। मेट्रो को दिल्ली की लाइफलाइन कहा जाता है। रोजाना लाखों लोग मेट्रो से ट्रैवल करते हैं। मेट्रो ने लोगों के ट्रैवल टाइम को काफी बचाया है, लेकिन एक जद्दोजहद उन्हें हमेशा मेट्रो स्टेशन पर करनी पड़ती थी। वो थी टोकन के लिए लंबी लाइनों में लगना। इससे ना सिर्फ टाइम जाता था बल्कि लोगों को काफी परेशानी भी होती थी, जिसे देखते हुए अब दिल्ली मेट्रो ने एक ऐसा ऐप लॉन्च किया है जिसके जरिए लोग घर बैठे बैठे आराम से टोकन बुक कर सकते हैं। इससे ना सिर्फ उनका टाइम बचेगा बल्कि ये जो लाइन में वो लगकर मेहनत करते थे, इससे भी उन्हें आराम मिलेगा। अब आप सोचेंगे कि ये ऐप आपको मिलेगा कहाँ, इसे डाउनलोड कैसे करना है, ये काम कैसे करता है, इन सबको लेकर आई हूँ मैं आपके पास। ये ऐप आपको एंड्रॉइड पर मिलता है। एंड्रॉइड पर जाकर डीएमआरसी ट्रैवल नाम का ये ऐप है, इसे डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आपको दिखाते हैं ये ऐप काम कैसे करता है। मैंने ये ऐप आपके लिए डाउनलोड करके रखा हुआ था, डीएमआरसी ट्रैवल। आपने इसे खोल लिया, ये आपको एंड्रॉइड पर मिल जाएगा। फिलहाल ये एंड्रॉइड के लिए ही उपलब्ध है। यहाँ बुक टिकट्स का ऑप्शन आता है, आप इस पर जाएंगे। देखिए, मान लीजिए आपने अपना डेस्टिनेशन डाला एम्स, आपको उतरना है यहाँ पर। आपने बुक टिकट्स का ऑप्शन डाला, जिसमें ये आपको ये बता देता है कि आप यहाँ से यहाँ जाएंगे, आपको कितनी टिकट बुक करनी है, कितना टाइम लगेगा, कितने स्टॉप आएंगे। चलिए, ये तो हमने सेम लाइन की जो टिकट्स थी
वो बुक कर ली। मान लीजिए हमें दूसरे लाइन की टिकट बुक करनी है, आप कहीं और जाना चाहते हैं, आप बदरपुर बॉर्डर जाना चाहते हैं, आपने बुक टिकट के ऑप्शन पे गए आप एम्स से पहले दिल्ली हाट आएंगे, दिल्ली हाट से लाजपत नगर और लाजपत नगर से बदरपुर बॉर्डर। इसका फेयर होगा 40 रुपीज़, 33 मिनट लगेंगे आपको, 2 इंटरचेंज होगा, 15 स्टॉपेज होंगे। जब आप बुक टिकट पे जाएंगे तो यहाँ पर आपको पेमेंट का मेथड दिखेगा। आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, इसकी अपने डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं। इस ऐप की खास बात ये भी है, यहाँ आप स्टेशन के बारे में भी सर्च कर सकते हैं। सपोज कीजिए आप किसी स्टेशन के बारे में सर्च करना चाहते हैं, वो किस लाइन पर है, वहाँ कैसे पहुँचना है, ये तक ही आपको बता देता है। इसके साथ ही आपको कहीं से किसी का फेयर सर्च करना है, मान लीजिए आपको एम्स से अक्षरधाम का फेयर सर्च करना है, तो ये आपको फेयर भी बताता है। देखिए कि आपका फेयर जो है ये 40 रुपीज़ होगा। ये ऐप दिल्ली मेट्रो ने 30 जून को लॉन्च की और 1 जुलाई से अब ये एक्टिव हो गई है। इसके जरिए लोग अब आसानी से अपनी टिकट्स बुक कर सकते हैं। उन्हें लाइनों में लगने वाली जो झंझट होती थी उससे समाधान मिलेगा। पिछले दिनों पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश के बाघों में शिकार का मामला सामने आने के बाद केंद्रीय एजेंसियां भी पूरी तरह से सतर्क हो गई हैं। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के विंग वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो यानी वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो ने देश भर में करीब 11 टाइगर रिजर्व को इस संबंध में रेड अलर्ट जारी किया है। WCCB की ओर से इस तरह के अलर्ट तभी जारी किए जाते हैं जब उन्हें शिकारियों के ग्रुप के सक्रिय होने की जानकारी मिलती है। रेड अलर्ट के तहत टाइगर रिजर्व में तत्काल गश्त बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। चिन्हित संवेदनशील क्षेत्रों में सघन चेकिंग अभियान चलाने के आदेश हैं। तंबुओं इत्यादि में रह रहे लोगों का सत्यापन करने के भी निर्देश जारी हुए हैं। संदिग्ध खानाबदोश लोगों की जांच करने के लिए कहा गया है। इस काम में स्थानीय पुलिस थानों की मदद देने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। अब आपको ये बताते हैं और समझाते हैं कि वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो देश भर में किन किन टाइगर रिजर्व में रेड अलर्ट घोषित कर चुका है। ब्यूरो ने, समझिए इसको, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, राजाजी टाइगर रिजर्व के अलावा सतपुड़ा, ताडोबा, पेंच, अमानगढ़, पीलीभीत, वाल्मीकि, बालाघाट, गढ़चिरौली और चंद्रपुर जैसे टाइगर रिजर्व्स में रेड अलर्ट जारी किया है। अब वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो को बाघों के शिकार से संबंधित कुछ इनपुट भी मिले हैं, जिसके आधार पर यह अलर्ट जारी किया गया है। देश भर में स्थित बाघ अभयारण्य में मानसून सीजन के दौरान वन्यजीवों के शिकार की घटनाएं अक्सर बढ़ जाती हैं और बीते कुछ महीनों में 2 राज्यों में बाघों के शिकार से जुड़े हुए मामले लगातार सामने आए हैं। इसलिए बाघों की सुरक्षा के मद्देनजर ये फैसला लिया गया है।